हाय फ्रेंड्स, आज बात करते हैं पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय के बारे में। और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है मित्रों? यहां पे मैं ये बताना चाहता हूं कि पर कैपिटा इनकम को समझने के लिए आपको जीडीपी या नेशनल इनकम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें। तभी आपको पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छे से समझ में आएगी। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बात करते हैं पर कैपिटा इनकम क्या होती है। पर कैपिटा इनकम एवरेज इनकम ऑफ एवरी सिटीजन होती है। देश के हर नागरिक की जो औसत आय है वो पर कैपिटा इनकम कहलाती है। अब सवाल उठता है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हम नेशनल इनकम तो पहले से ही कैलकुलेट करते हैं। तो पर कैपिटा इनकम को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? जो किसी भी देश की नेशनल इनकम होती है, राष्ट्रीय आय होती है, उसे हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं वहां की पॉपुलेशन से। जो रिजल्ट आता है वो पर कैपिटा इनकम कहलाती है। उदाहरण के तौर पर इंडिया की जो 2019 की जो नेशनल इनकम थी वो अराउंड 2.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स थी। 2.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी। उसको हम 2019 की पॉपुलेशन या जनसंख्या लगभग 130 करोड़ से हम डिवाइड करेंगे तो लगभग 2100 यूएस डॉलर आता है। यही 2100 डॉलर इंडिया की पर कैपिटा इनकम है। दोस्तों, अब ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है? आखिर अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट ही कर रहे हैं तो पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर 2.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर इंडिया की इकोनॉमी को आप ओवरऑल टर्म्स में देखेंगे तो इंडिया दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में आती है ऑन बेसिस ऑफ दिस 2.7 ट्रिलियन डॉलर नेशनल इनकम। लेकिन अगर आप देखेंगे तो भारत के बहुत सारे नागरिकों को बुनियादी भोजन करने की, शिक्षा की, हेल्थ केयर की सुविधाएं नहीं मुहैया है। बहुत बड़ी हमारी जनसंख्या है वो गरीबी रेखा से नीचे है। तो हम दुनिया के 5 टॉप कंट्रीज में हो सकते हैं नेशनल इनकम वाइज, लेकिन हमारे यहाँ की आबादी को जो सामान्य सुविधाएं हैं, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो अवेलेबल नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, कुवैत है, अबू धाबी है, यूरोप के बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं जिनका ओवरऑल नेशनल इनकम बहुत कम है, बट उनकी पॉपुलेशन इतनी कम है कि पर कैपिटा इनकम उनकी बहुत ज्यादा है और उन देशों में जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हमसे बहुत अच्छा है। तो किसी भी देश के अंदर वहां के जो सामान्य नागरिक हैं उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनका जो जीवन यापन करने का तरीका है, उनका हेल्थ केयर, एजुकेशन या और बेसिक जो फैसिलिटीज अवेल करने का जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है, अगर उसके लिए हम पर कैपिटा इनकम को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ, जो टेक्निकल डिफरेंस होता है कि हम कहते हैं ये कंट्री डेवलप्ड है, ये कंट्री डेवलपिंग है। तो इसमें एक सामान्य सी इंटरनेशनल लेवल पे अंडरस्टैंडिंग होती है, किसी भी देश की पर कैपिटा इनकम अगर यूएस की पर कैपिटा इनकम की 1/4 या उससे ज्यादा है तो उस कंट्री को हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। अगर किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम अमेरिका की पर कैपिटा इनकम की 1/4 से कम है, 1/4 से कम है, तो हम उसको डेवलपिंग कंट्री मानते हैं। यहां पे मैं बता देता हूं कि यूएस की जो पर कैपिटा इनकम है 2019 में लगभग 65,000 अमेरिकी डॉलर थी, 65,000। तो आप मोटा मोटा ये मान के चलिए कि जिस भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम 16,000 यूएस डॉलर या उससे ज्यादा है वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री कहलाएगी। और जिस भी कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है वो 16,000 यूएस डॉलर से कम है वो डेवलपिंग कंट्री कहलाएगी। इसीलिए हम लोग
$2.7 ट्रिलियन इकोनॉमी, वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी में होने के बाद भी हम डेवलपिंग कंट्री कहलाते हैं। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके सपोर्ट करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खिलखिलाते रहिए।